ये कैसे अंदाजा लगाया जाए कि आपका जो स्पर्म है, जो पुरुष का सेल्स है, जो आपके अंदर एंटर किया है, आपके बच्चेदानी के अंदर एंटर किया है और पुरुष जो स्पर्म है वो आपके अंडे को फर्टिलाइज कर दिया है। किस कौन सा आपको सिम्टम्स नजर आता है जिससे कि ये अंदाजा आपको लग जाता है, और पीरियड के कितने दिनों बाद ये जो है सिम्टम्स नजर आते हैं, और कितने दिनों बाद ये समझ में आपको आता है कि नहीं अब मेरा एग फर्टिलाइज हो गया है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है यही टॉपिक होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिए और प्लीज रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहली बात फ्रेंड्स कि जब आपका ओवुलेशन का फेज आता है, जब आपकी पीरियड आती है उसके बाद ओवुलेशन का फेज आता है, जब ओवुलेशन का समय आता है तो उस समय आपके ओवरी से एक अंडा रिलीज होता है। तो जब अंडा रिलीज होता है तो वहां पे होता क्या है कि 24 घंटे अंडा वहां पे रहता है, आपके फ्लूपियन ट्यूब में रहता है और वहां पे अपने स्पर्म का तलाश करता है। अगर स्पर्म उसे मिल गया तो उसे फर्टिलाइज कर लेगा, अगर स्पर्म नहीं मिलता है तो वहीं का वहीं वो अंडा मर जाता है, फूट जाता है। और जो अगला पीरियड आपका आता है तो अगले पीरियड के रूप में वो फिर से आपका अंडा जो है निकल जाता है और फिर से दूसरा नया अंडा तैयार होने लगता है। हर महीने एक महिला में 2 ओवरी होती है और हर महीने यही प्रक्रिया चलती है। एक ओवरी में एक महीने में एक ही अंडा निकलता है। बट यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ये बात समझनी होगी कि आपको आपका जो अंडा है वो फर्टिलाइज कब होता है। तो जब आपका ओवुलेशन का फेज आता है, जब आपकी पीरियड मिड में आती है तो वहां पे आप संबंध बनाते हो, तो वहां पे आपका अंडा और स्पर्म का मिलन हो जाता है। स्पर्म जो है अंडे को फर्टिलाइज कर देती है। तो जब फर्टिलाइज हो जाता है अंडा तो क्या कोई सिम्टम्स नजर आते हैं, या फिर फर्टिलाइज अंडा होने के तुरंत बाद आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, सिम्टम्स नजर आने लगते हैं? तो डियर ऐसा कुछ नहीं होता है। होता क्या है कि जब आपका अंडा फर्टिलाइज हो जाता है तो आपका अंडा जो फर्टिलाइज एग है वो क्या करता है कि आपके फ्लिपियन ट्यूब में 5 से 6 दिन वहां पे रहता है। उसके बाद वो वहां से निकलता है और आपके यूट्रस में आता है, आपके यूट्रस के दीवार में चिपकने के लिए। तो वहां पे जब चिपकने के लिए आता है तो जो आपका यूट्रस का दीवार है वो आपके पीरियड के दिन से ही जैसे अंडा बनना शुरू होता है वैसे ही वहां पे एंडोमेट्रियम की दीवार बननी शुरू होती है आपके यूट्रस में, बच्चेदानी में। तो जो एंडोमेट्रियम की दीवार बनती है तो वहां पे आता है जब आपका एग वहां पे चिपकने के लिए, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन हुआ एग होता है, जगाट होता है, वो चिपकने के लिए आता है। तो यहाँ पे जब चिपक जाता है तो यहाँ से आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स नजर आने लगते हैं, क्योंकि इस समय आपका एक्सट्रोजन हार्मोन जो है पिक पे होता है। उसके साथ धीरे धीरे LH हार्मोन है या फिर आपका जो बीटा HCG हार्मोन होते हैं वो धीरे धीरे बनना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे आपको डे बाय डे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स में अपीयर आपको दिखाई लगते हैं, अपीयर होना शुरू हो जाते हैं प्रेगनेंसी का सिम्टम्स। तो यहाँ पे जब अंडा और स्पर्म का मिलन हो जाता है तो यहाँ पे आपको कोई सिम्टम्स नजर नहीं आते हैं। तो जब अंडा स्पर्म का मिलन होता है तो ये कुछ ही घंटे और कुछ ही मिनट में हो जाता है अगर वहां पे स्पर्म रहता है तो। इसके बाद जब आपका फर्टिलाइजेशन पूरा हो जाता है उसके कम से कम 8 से 10 दिन 12 दिन के बाद आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स नजर आने लगते हैं, जैसे कि इसको इम्प्लांट का जो इम्प्लांटेशन का सिम्टम्स होता है, सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन का सिम्टम्स भी आप बोल सकते हो। इम्प्लांट की प्रक्रिया चलने लगती है, वहां पे जैगॉट आपका चिपकने लगता है और आपका इम्प्लांटेशन का लक्षण दिखने लगता है। तो सबसे पहले आपको क्रैम्पिंग जो है महसूस होने लगेगी। आपका जो पेट है उसके नाभि के 4 आंगुल नीचे आपको क्रैम्पिंग दर्द महसूस होने लगेगा। ये क्रैम्पिंग दर्द सभी महिलाओं को हो ये कोई जरूरी नहीं होता है, क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी, सबकी बॉडी अलग अलग होती है। कुछ महिलाओं को होती है, कुछ महिलाओं को नहीं होती है। तो जिन महिलाओं को नहीं होती है उन महिलाओं को कुछ अलग जो है प्रेगनेंसी के सिम्टम्स नजर आते हैं, प्लांट के सिम्टम्स नजर आते हैं, जैसे कि उनके ब्रेस्ट में टेंडरनेस नजर आने लगती है। बेस्ट जो उनका ब्रेस्ट है वो काफी हैवी हैवी फूला फूला महसूस होने लगता है। उनके पेट में गैस कॉन्स्टिपेशन की मात्रा बढ़ जाती है, उनको ब्लोटिंग होने लगता है, उनका जो पेट है वो बिल्कुल फूला फूला नजर आने लगता है। तो फ्रेंड्स, ये सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के सिम्टम्स भी होते हैं।
जब आप सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन का पूरा कर लेते हो तो ये सारा सिम्पटम्स आपको महसूस होने लगता है। कितनी महिलाओं को चक्कर आने लगते हैं या फिर कितनी महिलाओं की भूख की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कितनी महिलाओं को थकान महसूस होने लगती है। तो अगर आपको इनमें से कोई ज़रूरी नहीं है कि सारा सिम्पटम्स आप में ही अपीयर हो। इनमें से 1-2 भी सिम्पटम्स या 3 सिम्पटम्स, 4 सिम्पटम्स अपीयर हो रहे हैं तो समझिए कि आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चलने लगी है। इसके बाद आपको पैरों में ऐंठन, पैरों में जकड़न, पैरों में दर्द भी महसूस होने लगता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको एक और काम करना है कि जब आपका इम्प्लांट का फेज़ चल रहा होता है, उस समय आपको कोई भी गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आप गलतियाँ करोगे तो यहीं पे आपका काम फँस जाएगा और यहीं पे आपको जो है जो प्रेगनेंसी है वो बिल्कुल गर्भ खराब हो जाती है। तो महिलाएँ बोलती हैं कि मेरा गर्भ खराब क्यों हो गया? मुझे इम्प्लांट का जो है सिम्पटम्स नज़र आया था। तो आप यहीं पे इम्प्लांटेशन के समय कुछ न कुछ गलतियाँ कर जाते हो जिससे कि आपका गर्भारोपण फेल हो जाता है। तो अगर इनमें से 1-2 भी सिम्पटम्स नज़र आए या फिर 2 च इनमें से कम 5-6 सिम्पटम्स तो आपको श्योर है कि नज़र आएँगे ही आएँगे। ये तो श्योर है। तो आप समझिए कि मेरा इम्प्लांट का फेज़ चल रहा है। और फ्रेंड्स, जो आपका मीटअप होता है, स्पर्म और अंडे का जो मीटअप होता है, ये मीटअप में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जब आप संबंध बनाते हो और जब आपका ओवुलेशन का फेज़ रहता है, तो वहाँ पे अंडा मौजूद रहता है, तो ये कम से कम 10 से 15 मिनट में आपका फ़्लैपियन ट्यूब तक आपका स्पर्म है, जो पुरुष का स्पर्म है, वो वहाँ पे पहुँच के आपके अंडे को फर्टिलाइज़ कर लेता है। और जब आपका वहाँ पे अंडा मौजूद नहीं रहता है, तो ये क्या करता है कि वहाँ पे 10 से 15 मिनट में पहुँच जाता है, वहाँ पे ढूँढता है, अंडा नहीं मौजूद है, तो वहाँ पे वो डिपॉज़िट हो जाता है। वहाँ पे वो इकट्ठा होके चुपचाप अपना, उसकी शेल्फ लाइफ़ रहती है 4 से 5 दिन, तो चुपचाप वहाँ पे अपना अंडे का तलाश करता है। और जो ही आपका ओवुलेशन का फ़ेज़ आता है, आपका अंडा रिलीज़ होता है, बस वो जो ही अंडा आता है उसको फर्टिलाइज़ कर लेता है। लेकिन एक बात का आपको यहाँ पे ख्याल रखना है कि अगर आपके पुरुष का जो मेल का सेल्स है, जो मेल का स्पर्म है, अगर उसका हेड, टेल, मोटिलिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी अच्छी नहीं रहेगी, तो यहाँ पे वो फेल हो जाएगा। यहाँ पे अगर अंडे को फर्टिलाइज़ भी कर लेगा, तो वो प्रेगनेंसी आपको ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। या फिर अगर आपके अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो भी ये चीज़ यहाँ पे फेल हो जाएगा, क्योंकि आपके अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं है। दोनों प्रक्रिया में ये चीज़ फेल हो जाएगा। तो एक प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए, एक प्रेग्नेंट होने के लिए स्पर्म और अंडे दोनों की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो दोनों की क्वालिटी को बेस्ट बनाने के लिए मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं, मैंने प्लेलिस्ट भी बना के रखा है, उससे भी आप चेकआउट करिए, आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा। और प्रेगनेंसी जब प्लान कर रहे हो तो कम से कम 1 से 2 महीने इस चीज़ को, इस बारीकियों को समझो और इसको अपने लाइफ स्टाइल में उतारो, फॉलो करो और फिर प्रेगनेंसी ट्राई करो। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी क्वेरी है आपकी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा बेझिझक, मैं उस पे वीडियो बनाऊँगी और आपके सवालों का जवाब ज़रूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक को